दोस्तों, आपने असल जिंदगी में शतरंज की मोहरें तो देखी होंगी। वो दिखने में कितनी बड़ी होंगी? 2 से 3 इंच या फिर हद से ज्यादा 5 से 10 इंच की लंबी होंगी। लेकिन क्या आपने कभी कई फुट लंबी शतरंज की मोहरों के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो आज हम इसी के बारे में बताएंगे। दरअसल ये घटना आज से कई हजार वर्ष पूर्व द्वापर युग में महाभारत के समय काल की है। उस वक्त पृथ्वी पर जन्म लेने वाले लोगों का कद भी अच्छा खासा हुआ करता था। द्वापर युग में जब महाभारत के युद्ध के समय से कुछ वर्ष पहले महाबली भीम वनवास के लिए अपने भाइयों और मां समेत वन में रहते थे, तब उन्होंने नागालैंड के दीमापुर में असुर का खात्मा करके उसकी बहन से विवाह किया था और कुछ समय बाद उन दोनों को एक संतान हुई जिसका नाम उन्होंने घटोत्कच रखा। घटोत्कच और पिता भीम शतरंज का खेल भी खेलते थे और इस शतरंज की मोहरें भी काफी बड़ी होती थी। आज के इस वीडियो में हम आपको शतरंज के उस विशालकाय मोहरों के बारे में बताएंगे जिसको किसी जमाने में भीम और घटोत्कच खेलते थे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल छोटू नाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि हमारे आगे के वीडियोस का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित नागालैंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए तो प्रसिद्ध है, लेकिन इसके साथ साथ वह अपनी पौराणिक कथाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। नागालैंड का दीमापुर एक ऐसा स्थान है जहां पर आज भी पत्थर की बनी शतरंज की बहुत बड़ी बड़ी मोहरें हैं। इनमें से कुछ मोहरें तो समय के साथ खंडित हो चुकी हैं, तो कुछ आज भी पूरी तरह से सुरक्षित है। ये मोहरें इतनी विशाल और भारी हैं कि इनको उठाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है और कहा जाता है कि ये विशालकाय मोहरें एक विशालकाय शतरंज का हिस्सा थे। कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस विशालकाय शतरंज को महाबली भीम और उनके पुत्र घटोत्कच खेलते थे। आकार और भार दोनों इतने ज्यादा हैं कि साधारण मनुष्य द्वारा इन्हें हिला पाना भी असंभव है। तो सोचिए भला भीम और घटोत्कच इन्हें कैसे खेलते होंगे। नागालैंड के दीमापुर का संबंध तो सीधे महाभारत काल से है। आज भी यहाँ पर रहने वाली एक जनजाति खुद को हिडिंबा का वंशज मानती है। आपको बता दें कि असुर योनि में जन्मी हिडिंबा एक राक्षसी थी जिसका विवाह भीम से हुआ था। दीमापुर के जंगलों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पांडवों ने अपने वनवास के कई साल व्यतीत किए थे। घटोत्कच के जन्म की कहानी। दरअसल चौसर के खेल में अपना सब कुछ हारने के बाद पांडव एक वन से दूसरे वन में भटक रहे थे और घूमते घूमते वे एक बार दीमापुर के जंगलों में आ गए जहां पर राक्षस हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा रहते थे। जब हिडिंब को पांडवों के बारे में पता चला तो उसने अपनी बहन को उन सबको मारकर लाने के लिए कहा और जब हिडिंबा पांडवों को मारने पहुंची तब भीम अपने सोए हुए भाइयों और माता की रक्षा कर रहे थे। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई और पांडवों को बिना मारे ही लौट गई। जब हिडिंब को इस बात का पता चला तो वो क्रोधित हो गया और खुद ही पांडवों को मारने पहुंच गया। हिडिंब और भीम के बीच भीषण युद्ध हुआ और युद्ध में भीम ने हिडिंब का वध कर दिया। जब पांडव उस वन से जाने लगे तो हिडिंबा आई और कुंती को कहा कि वो मन ही मन भीम को अपना पति मान चुकी है और भीम के बिना वो अपने प्राण त्याग देगी। हिडिंबा के प्रेम को देखकर भीम ने हिडिंबा से विवाह कर लिया। पांडव उस वन में करीब 1 वर्ष तक रहे थे। भीम और हिडिंबा को घटोत्कच नाम का पुत्र भी हुआ। उसके नाम के पीछे भी कारण था। भीम हिडिंबा के पुत्र के सर पर एक भी केश नहीं था। उसका पूरा सर किसी घड़े के जैसा लगता था। घटोत्कच भीम के समान शक्तिशाली और हिडिंबा की तरह मायावी था। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच को मारने के लिए कर्ण को उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा जिसे उसने अर्जुन के वध के लिए संभाल कर रखा था। हिडिंबा का एक भव्य मंदिर मनाली में भी बना हुआ है। कहा जाता है कि मनाली में हिडिंबा ने राक्षसी योनि से मुक्ति पाकर देवी रूप प्राप्त किया था। मनाली की तरह ही दीमापुर में भी हर साल
लाखों पर्यटक महाभारत कालीन अवशेषों को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट chotunaid.com पर भी विजिट कर सकते हैं।